दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा वाले जो फॉर्म हैं वो अब जल्दी ही ओपन होने वाले हैं। आप मेरे यहाँ देख पा रहे हो, एक मानगढ़ के अंदर एक पोर्टल खुला है जिले के अंदर। हालांकि कुछ समय बाद वो भी टेक्निकल कारणों से रोक दिया गया है, लेकिन अब ये जो सूचना आ रही है इसके अकॉर्डिंग ये है कि या तो ये जो जनगणना होगी अप्रैल मई वाली, मार्च अप्रैल वाली, इसके बाद में ये फॉर्म खोले जाएंगे, या इससे पहले भी ये खाद्य सुरक्षा वाले नए फॉर्म खोले जाएंगे। अब इसमें यह है कि जैसे 4 करोड़ के समथिंग आसपास इसमें यह है कि भाई खाद्य सुरक्षा वाला कोटा रहता है राजस्थान का। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनगणना फिर से होगी तो 100% इसके अंदर ये फॉर्म ओपन होंगे। भले कोर्ट के आदेश से होंगे, लेकिन ये फॉर्म है वो ओपन होंगे, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ गई है और इसके अंदर राशन लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, तो इसका कोटा भी बढ़ाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कैसे इसमें खाद्य सुरक्षा के अंदर आप शामिल हो सकते हो बिना कोई गलती के, बिना कोई। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, ये 2022 वाला एक सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक फैमिली को इसमें खाद्य सुरक्षा में शामिल करवाया था, तो उसके डॉक्यूमेंट मैंने ही तैयार करे थे और मार्च 2023 के अंदर उसका ये पूरा वेरिफिकेशन होके उसको सर्टिफिकेट जो आप यहाँ देख रहे थे वो उसको दे दिया गया है और उसका राशन है वो भी शुरू हो गया। तो ये प्रोसीजर बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसमें अपडेट रहने की जरूरत है। अब जैसे कि इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट सारे अपडेट कर लिए जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो 100% आपका पहली बार में ही खाद्य सुरक्षा में वो फॉर्म है वो अप्रूवल हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं वो क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको खाद्य सुरक्षा में शामिल करवा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन आधार कार्ड की। जी हाँ, आप अपने सभी सदस्यों का जो आधार कार्ड है उसको अपडेट रखिए। अपडेट से मतलब मेरा ये है कि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी का 1965 है तो वो सिर्फ 1965 लिखा तो वो नहीं चलेगा, ऐसे होना चाहिए कि 2 तारीख थी, 10वां महीना था और 1965 था, ऐसे कुछ होना चाहिए उसकी डेट ऑफ बर्थ। सिर्फ 1965 लिखा होगा आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं माना जाएगा। एक दूसरा ये है कि इसके अंदर 10 साल पुराना जो आधार कार्ड है, कई वृद्धजन है जिनका हो गया है, उनको अपडेट करवाने की जरूरत आप सीएससी सेंटर पे जाके या फिर किसी आधार सेंटर पे जाके उनका अंगूठा और फेस वाली जो मशीन है उससे आप उनको आधार कार्ड है वो अपडेट करा सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर मान लो आपके पास 5 साल का जो बच्चा था, या मान लो वो अब 6 साल का हो गया, 7 का हो गया, 10 का है, तो आप उसका भी आधार कार्ड अपडेट कराइए। जी हाँ, आपके घर के अंदर मान लो कोई बच्चा है वो 7 साल का हो गया, आपने 5 साल छोटा जब था उससे पहले आपने उसको बनाया था आधार कार्ड पर, वो 7 साल का हो गया, तो वो आधार कार्ड अप्रूवल नहीं होगा जब खाद्य सुरक्षा के फॉर्म चलेंगे तब। तो आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर उसका आधार कार्ड आपने छोटा था तब बनाया था, तब अगर अब वो 5 साल का हो गया तो आपको अपडेट कराना जरूरी है। और अगर वो 10 साल का हो गया है इस टाइम तो भी आपको अपडेट कराना जरूरी है। और अगर 15 का हो गया इस टाइम, वो जब खाद्य सुरक्षा के फॉर्म 2025 में भरे जाने हैं, तो अगर वो 15 साल का हो गया तब भी आपको उसका जो फिंगरप्रिंट है और फेस वाला है वो निशान वहां पे आधार सेंटर पे आपको अपडेट कराने होंगे, तभी जाके उसका आधार कार्ड अपडेट होएगा। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम होनी चाहिए। स्कूल में या इधर उधर लिविंग सर्टिफिकेट जो भी रहेगा उन सब के अंदर आपके आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ है वो सारी सेम रहनी चाहिए। इस प्रकार एक आप आधार कार्ड है उसको अपडेट करा सकते हो, ये एक डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। अब जिन भी लोगों का आधार कार्ड, जो भी सदस्य हैं जिनको राशन कार्ड में नाम जोड़ना, उन सभी के अपडेटेड आधार कार्ड आपको ई मित्र के पास जमा कराने होंगे। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है सब राशन कार्ड। तो आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाके राशन कार्ड बना सकते हैं। अब मान लो कि किसी को खाद्य सुरक्षा में शामिल होना हो और उसने अपनी फैमिली से स्प्लिट हो गया, अलग राशन कार्ड बनाया और उसको खाद्य सुरक्षा में जाना है, तो वो स्प्लिट होकर अपना अलग से राशन कार्ड वो बना सकता है। तो अब इसके अंदर ये है कि राशन कार्ड जो बन गया है इसके अंदर अब आपको उसको आधार को ऐड करना होगा। जी हाँ, आपको आधार इसमें ऐड कराना होगा। अब ये कैसे होगा? अभी के फिलहाल के टाइम में अपन देखें तो जिनको राशन मिल रहा है उनके लिए तो ये काम जो राशन डीलर है वो कर रहे हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं और उनके जो राशन कार्ड है उसमें आधार को भी जोड़ रहे हैं ई-केवाईसी करके, उनका तो हो रहा है। दूसरा ये है कि मान लो नए जो हैं अगर उनको खाद्य सुरक्षा में शामिल होना हो तो फिर वो आधार कार्ड को राशन कार्ड में कैसे जुड़ाएंगे? तो इनके लिए एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने इस बार ई मित्र वालों के लिए काम बंद कर दिया है। तो आप डीएसओ ऑफिस जाके या अपने तहसील पे जाके समक्ष अधिकारी के सामने जाके आप वो अपना जो आधार कार्ड है और अपना जो राशन कार्ड है
आधार कार्ड में वही सारे सदस्यों की जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए आपके पास और एक राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। तो आप उस अधिकारी को बोल सकते हो कि मेरा आधार कार्ड है, उसको राशन कार्ड में जोड़ दीजिए। वो कहे कि आप खाद्य सुरक्षा में नहीं हो तो फिर क्यों जुड़वा रहे हो, तो आप बोल देना कि कोई बात नहीं, आप तो जोड़ दो उसको। तो वो ये काम 2 से 3 दिन में कर देंगे। आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे पता करोगे कि आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से आपका राशन कार्ड भी हो गया और आपका आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार कर लिए हैं। और हाँ, ध्यान रखना, आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंदर नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, वो एक दूसरे से अलग नहीं जानी चाहिए। 2 चीज हो गई। तीसरे में बात करते हैं अपन इसके जन आधार कार्ड की। जी हाँ, ये जो जन आधार कार्ड है ये आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है आप किसी भी मित्र वालों को दोगे तो वो आपका जन आधार कार्ड है, साथ में मूल निवास भी देना पड़ेगा, तो आपका जन आधार कार्ड है वो बना देगा। तो अब जन आधार कार्ड आपने उसको बना दिया, तो अब उसमें यही है कि अब उस जन आधार कार्ड के अंदर भी आपको यही जो 2 डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए थे, आधार कार्ड और राशन कार्ड, इन दोनों को भी जन आधार में आपको ऐड करवाना होगा। ये काम ई-केवाईसी के माध्यम से कोई भी ई मित्र वाला कर देगा। जी हाँ, जन आधार के अंदर अगर कुछ चीजें आपको करेक्शन करवानी हो तो ई मित्र वाले कर सकते हैं। राशन कार्ड में कुछ करेक्शन करवाना है तो अभी के लिए ई मित्र वाले नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और राशन कार्ड है, उनको अपने जन आधार में जुड़वा देना है, ये बोल के कि ये हमारे दोनों डॉक्यूमेंट हैं, इनको आप जन आधार में जोड़ दीजिए। ई मित्र वाला आपका जो जन आधार है वो खोल के उसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट अपडेट कर देगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। इस प्रकार आपके तीनों अपडेटेड डॉक्यूमेंट ये तैयार हो गए, ये ऑनलाइन भी हो गए। अब चौथा अपन इसमें बात कर लेते हैं कि संबंधित श्रेणी का डॉक्यूमेंट। चलिए इसके बाद में करें, पहले बात करते हैं आवेदन फॉर्म। जी हाँ, आवेदन फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको जाके, और नहीं तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जस्ट जाके उस लिंक को ओपन करोगे, आपके सामने ज्वाइन बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो किसी से भी और प्रिंट ले सकते हो। तो आवेदन फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। उसी आवेदन फॉर्म में आपको वो श्रेणियां मिलेंगी कि इसको कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जैसे कि कुछ के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन समावेशन श्रेणी की अपन इसमें बात करें तो यहाँ पे कुछ समावेशन श्रेणी मैंने दे रखी है। इसके अंदर जैसे कि मैं कुछ वैसे बोल के बता देता हूँ कि अगर आपको सामाजिक रूप से अगर कोई पेंशन मिलती है, किसान सम्मान निधि हुई, वृद्धाजन पेंशन हुई 1150 रुपया, 2000 रुपये हुए, ये विकलांग वाली पेंशन हुई, एकल नारी वाली हुई, या आप किसी गंभीर पीड़ित सिलियोकोसिस बीमारी है उससे रिलेटेड है या कोई और बीमारी है तो आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा। तो कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ दी है। वैसे ये जो लिस्ट जो दे रहा हूँ संबंधित श्रेणी वाली, ये आपके फॉर्म के साथ भी आएगी, उसमें से आप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, खाद्य सुरक्षा वाला, तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी वो श्रेणियाँ थी वो आवेदन फॉर्म के अंदर आपको दिखेंगी। अच्छा, एक आध श्रेणी की मैं बात कर लेता हूँ जो कि मेनली अपने चलती रहती है, जिनकी चर्चा चलती रहती है। संबंधित श्रेणी का डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसे। तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि साहब श्रमिक कार्ड, श्रमिक डायरी, ये बहुत दोनों चलती है। अभी एक नाम हो रहा है ई श्रमिक कार्ड। तो चलिए इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में जो डॉक्यूमेंट दिखाया था, जिस फैमिली को मैंने ऐड करवाया था, उस डॉक्यूमेंट में अगर आपने ठीक से देखा होगा तो 9 नंबर दे रखा, वहां संबंधित श्रेणी लिखा हुआ और वहां दे रखा है कि संबंधित आदमी है ये मजदूरी का काम करता है। यानी मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाया था उसको खाद्य सुरक्षा में शामिल करने के लिए वो मैंने लगाया था श्रमिक कार्ड। जी हाँ, अपने यहाँ अब तक जितने भी बने हैं खाद्य सुरक्षा वाले फॉर्म अप्रूवल है उन सब में श्रमिक कार्ड चला है। बस इस साल क्या है कि ई श्रमिक कार्ड का नाम लिया जा रहा है। तो आप श्रमिक कार्ड और ई श्रमिक कार्ड दोनों बना सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा में आया है। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि ये आदेश आया है कि ई श्रम कार्ड वालों की लिस्ट आई है, राशन कार्ड, वो जो राशन की दुकानों वाले हैं, डीलर जो, उनको बुला रहे हैं कि आपको खाद्य सुरक्षा में शामिल करने के लिए आप अपने राशन कार्ड नंबर बता दीजिए। जी हाँ, ये तो चीज ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं जब डीएस ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि वो खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए नहीं बुलाए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट उनके डाटा फैच करने की कोशिश, या आप कह सकते हैं कि मैपिंग की जा रही है उनके डाटा की। तो आप कुछ इस चीज को, टेक्निकल चीजें इसको यूं समझिए कि जैसे अभी जो राशन ले रहे हैं जो लोग, उनके आधार कार्ड को राशन कार्ड से बायोमेट्रिक के थ्रू जोड़ा जा रहा है, इसी को मैपिंग कहते हैं हम। तो इसीलिए ये है कि अब जो लोग राशन नहीं ले रहे हैं उनके पास ई श्रम और श्रम कार्ड बना हुआ है,
अब उनकी मैपिंग कैसे हो, तो उनकी लिस्ट सरकार ने उनको भेजी है कि भाई आप इनके राशन कार्ड के अंदर है वो ई श्रम कार्ड को जोड़ दीजिए। ये बस इसी को मैपिंग कहते हैं। ये कोई खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए नहीं है मैपिंग, ये जस्ट मैपिंग हुई है इनकी। अब इसमें ये भी कुछ सुनने में आया है कि जैसे मान लो कोई श्रमिक महिला है तो आने वाले समय के अंदर उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ राशि है वो उसके खातों में भेजी जा सकती है। इसीलिए है इनको मैपिंग करने के लिए कहा गया कि ये खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं है। खाद्य सुरक्षा के वैसे वही 2022 वाला प्रोसीजर रहेगा, अपना बाकायदा फॉर्म मिलेगा, आपको फिल करना होगा। मैंने पूरी वीडियो में बता दिया, फॉर्म टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो उसको भर के देना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। अब रही बात ई श्रम के कार्ड के बाद, तो ये है कि ई श्रम जो कार्ड है वो आप घर बैठे 5 मिनट में अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। मैंने बनाया है, ये जो वीडियो है आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप घर बैठे खुद से ही 5 मिनट में आप अपना ई श्रम कार्ड है वो बना सकते हैं। लेकिन श्रमिक कार्ड है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाना पड़ेगा, वो ऑफलाइन ही बनेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम। अभी तक हमने बात की कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जिससे आप खाद्य सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन इसमें खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई सरकारी काम करने वाला है तो आप खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपकी वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी आप नहीं हो सकते। और इसके अंदर अगर आपने इनकम टैक्स देते हो, पैन कार्ड से मतलब नहीं है। पैन कार्ड तो क्या है कि वैसे ही काम में आ जाता है एज ए उस पे। लेकिन अगर आपने आयकर दाता हो, आप आयकर वाला मार्च अप्रैल के अंदर फॉर्म भरते हो तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास पर्सनल अगर आपका 4 व्हीलर गाड़ी है तब भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि गांव वालों या शहरी वालों के लिए, जो ग्रामीण वाले हैं या शहरी क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए जैसे ट्रॉलियां पिकअप हैं ये फ्री रखी गई हैं, ये रख सकते हैं। खुद का निजी वाहन 4 व्हीलर आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी सब अगर कैटेगरी आपके पास है तो तब आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ बता देता हूँ, मान लो कई लोग पिछले 5-6 सालों से खाद्य सुरक्षा में शामिल थे, इस बार मान लो आपको उनको हटना है तो आप सिंपली डीएस ऑफिस जा सकते हैं, वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से एक एप्लीकेशन लिख के डीएस ऑफिस में या फिर अपना जो राशन डीलर है उसको दे सकते हैं कि उसमें लिख सकते हैं आप कि भाई मेरा राशन कार्ड इतना है, मैं इतने समय से ले रहा हूँ, लेकिन अब इसके बाद में हमारे घर के अंदर कोई सरकारी नौकरी लग गई है या हमारी आय है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है तो हमको खाद्य सुरक्षा से बाहर किया जाए, और आप उसको लिख सकते हो। जी हाँ, अगर आप राशन कार्ड वाले को देते हो तो उसके नीचे उसको देते टाइम उसकी मार्किंग जरूर करवा लें आप, और उसके बाद में उसकी एक फोटो ले लें। क्योंकि हो सकता है आपने उसको दे दिया हो ऑफिस में जमा कराने के लिए, उससे गिर गया हो, नहीं दिया हो और आपको पता ही नहीं चल रहा हो और आपका राशन कहीं आ रहा हो तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इस केस के अंदर जब भी आप उससे वो एप्लीकेशन दें तो मार्किंग जरूर करा लें, यहाँ भी करा लें और ऑफिस में दें वहां भी मार्किंग करवा लें, और उसकी एक फोटो बना के PDF सेव कर लें कि भाई आज की डेट में आपने ये राशन कार्ड है वो सबमिट करा दिया, आपको राशन नहीं चाहिए। तो इस पे अगर मान लो बाद में कभी कार्रवाई हो तब आपके पास प्रूफ रहेगा और विभागीय कार्रवाई से आप बच पाओगे। और हाँ, कई लोग ई श्रमिक कार्ड और श्रमिक कार्ड में भ्रमित हो जाते हैं। कैसे, आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, ये श्रमिक कार्ड है, ऊपर के साइड के अंदर, नीचे के अंदर ये ई श्रमिक कार्ड है। हाँ जी, जो सेंटर बनाता है वो नीचे के साइड में है ई श्रमिक कार्ड, और ऊपर के साइड में राजस्थान सरकार वाला श्रमिक कार्ड है। आप ध्यान रखिएगा, आपका श्रमिक और ई श्रमिक कार्ड है उसकी अंतिम तिथि है वो एक्सपायर नहीं हो गई हो, ध्यान रखना फॉर्म भरते टाइम में, क्योंकि ये कार्ड है रिन्यू भी होते हैं। मान लो किसी ने आज से 10 साल पहले बनाया था तो उसका वो कंप्लीट हो गया, 12 में बनाया था तो 22 में उसका एक्सपायर हो गया, तो आपको उसको रिन्यू कराने की जरूरत है। इस कार्ड के पीछे की साइड में आपको, जैसे यहाँ देख सकते हो, आप अंतिम तिथि दिखाई देती है कि ये कब तक वैलिड रहेगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।